जी देखिए, सबसे पहले मैं फिर से जिस मकसद के लिए आज हम यहाँ पर आए थे, क्योंकि अब आप सब मीडिया के भाई वहाँ पर मौजूद थे, मगर फिर भी अब हम यहाँ पर ये बातचीत करें, तो मैं सबसे पहले तो आज के इस मकसद को दोहराना चाहूँगा। जी, आज हम यहाँ पर शहीद महबूब इलाही साहब के गांव जब्बी में हाज़िर हुए हैं। मैं वफाकी हुकूमत की तरफ से, जी, मुझे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हिदायत दी थी, मैं हाज़िर हुआ हूँ। जी, यहाँ पे स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम पंजाब ज़ीशान मलिक साहब मौजूद हैं, स्टेशन कमांडर अटक ब्रिगेडियर अदनान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हम सब का यहाँ पे इस दौरे की कोऑर्डिनेशन डीसी साहब ने करवाई, डीसी अटक ने, जी, तो हम उनके भी मशकूर हैं। तो हम सब यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पर आए कि जो हमारे शहीद हैं महबूब इलाही साहब, हम उनके उनके अहल खाना के साथ उनके गम में शरीक हों। हमने अभी यहाँ पर उनकी कब्र पर फूल चढ़ाए, और यहाँ पर आके उनके बेटों के साथ, उनके भाइयों के साथ और अहले इलाका के साथ हमने गम में शिरकत की, उनके लिए फातिहा ख्वानी की। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको बुलंद दर्जात अता फरमाएँ, जी, और उनके लवाहिकीन को जो हमारे इर्द गिर्द भी मौजूद हैं, जी, साथ मौजूद हैं, खड़े हैं, अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता फरमाए। और साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह यहाँ पर हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं, इसी तरह पंजाब में दीगर अज़ला में आज इसी तरह वफाकी हुकूमत के वज़रा, सूबाई हुकूमत के वज़रा और अफवाज पाकिस्तान के अफसरान इसी तरह ही दीगर शुहदा के घर गए में, और यही पैगाम पहुँचाने के लिए कि हम आपकी कुर्बानी की कदर करते हैं, उनकी दुआ, उनकी बुलंद दर्जात के लिए दुआ, उनके लवाहिकीन के साथ गम में शिरकत, और साथ ही साथ ये पैगाम कि जो जो हमारे शुहदा हैं उनकी उनकी सेहत, उनके अहल खाना की सेहत, तालीम और रोज़गार के जो देखभाल है वो इंशाल्लाह रियासत यकीनी बनाएगी, वफाकी हुकूमत भी, सूबाई हुकूमत भी, और साथ ही साथ जो हमारे शुहदा हैं जिनके कहीं घरों का नुकसान हुआ है, कहीं अमलाक का नुकसान हुआ है, या कहीं पर मसाजिद शहीद हुई हैं, तो उसकी भी जो तामीर है, उसकी भी जो मरम्मत है, वो इंशाल्लाह रियासत यकीनी बनाएगी। और बाकी देखिए, आपने जो सवाल किया, आपके सामने है कि पिछले दो ढाई हफ्तों से किस बहादुरी के साथ, किस यकजहती के साथ और किस अज़म के साथ और बिला खौफ किस तरह हमारी हुकूमत ने, हमारी क़यादत ने, अफवाज ने मिल के और आवाम ने मिल के डट के अपना जब सालमियत, पाकिस्तान की यकजहती और सालमियत का मामला आया, तो किस तरीके से इकट्ठे हम एक मुल्क की तरह, एक कौम की तरह हम नज़र आए, सारे इख्तलाफात दूर करके, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। देखिए, जहाँ तक बात है मुज़ाकरात की, वो आगे मामलात चलेंगे, मगर बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान अपने शहरियों की ज़िंदगियों पर, अपनी सॉवरेनिटी पर, अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। और हमने पहले भी कहा था कि हम पुरअमन एक मुल्क हैं, हम अमन पसंद हैं, मगर अगर आप बेबुनियाद इल्ज़ामात को जवाज़ बनाकर पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों पर हमला करेंगे, तो फिर पाकिस्तान अपना राइट टू सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज करेगा, और हमने इंटरनेशनल कवानीन की पासदारी करते हुए सिर्फ वही किया है। हम अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इस खित्ते में अपना किरदार अदा करें, और बाकी भी जो यहाँ पे मुल्क हैं बशमूल भारत, वो हमारे साथ अगर मिल के जंग लड़ना चाहता है तो गुर्बत के ख़िलाफ़ जंग लड़े। इस पूरे खित्ते में जो आवाम है उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर करने में की तरफ हम अगर अपनी जो तवानाई है वक्फ़ करें तो बेहतर होगा। मगर फिर से मैं दोहराऊंगा, जी, कि आप अगर किसी को शक था कि पाकिस्तान के राइट टू सेल्फ डिफेंस या पाकिस्तान के अज़म या सलाहियत में अपने दिफा करने में कोई कमी है, तो मेरे ख्याल से वो शक आज भारत को भी और पूरी दुनिया को दूर हो गया है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि आज से यहाँ से मामलात बेहतर होंगे, और इसी तरह हम इंशाल्लाह अब हम अमन के लिए अपना किरदार बतौर एक कौम, बतौर एक मुल्क, बतौर एक ज़िम्मेदार मुल्क ज़रूर अदा करेंगे। सर, भारत अगर इन मामलात में नहीं आता तो क्या होगा? जी देखिए, आगे अभी मैं इस पे ज़्यादा इसलिए नहीं